नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। प्रिय मित्रों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। कल आपने इसी चैनल के माध्यम से प्रथम अध्याय श्रवण किया था। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं संपूर्ण कर्मकांड, पूजा मंत्र, ज्योतिष, स्तोत्रादि, तो अभी जुड़े हमारे इस YouTube चैनल से। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, पहले इस व्रत को किस किसने किया है, अब मैं तुम्हें इस विषय में बताता हूँ। सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक कर भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े ही व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उसे ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा करके मुझको अपनी विपदा बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपा कर मुझको बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मन चाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपा मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूँगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधि विधान बताया और अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य ही करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकल गया। आज जो भी कुछ भिक्षा में मिलेगा उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करूँगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफ़ी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमाह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हो गया। हे विप्रों, इस प्रकार पृथ्वी पर जो भी कोई श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि आप क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किस ने इस व्रत को किया। यह जानने की हमारी बड़ी ही प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यानपूर्वक सुनो। ब्राह्मण
धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा था। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी ही उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और किस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और शुभ फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में यह सब धन धान्य और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियाँ बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन करूँगा। यह संकल्प कर वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के बहुत ही अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का व्रत व पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोगकर अंत में भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। इस श्री स्कंद पुराण के रेवाखंड की सत्यनारायण व्रत कथा का इसी प्रकार से द्वितीय अध्याय भी पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो।